हेलो भाई भरद्वाज। सबसे पहले तो एक बार प्रेजेंट ही दे दो भाई, सारे लोग कितने लोग हो इस वक्त? कितने लोग हो भाई, एक बार जल्दी से बता दो पहले सारे लोग। चलो भैया, आकाश है, राजा है। पहले हम अपना अस्त्र शस्त्र निकालें, क्योंकि आज जो ज्ञान दिया जाएगा वो अस्त्र शस्त्र से ही दिया जाएगा। अस्त्र शस्त्र मतलब ये है कि कंसेप्ट बता चुके हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने आज बहुत सारे मिल नहीं रहा। अस्त्र शस्त्र से क्वेश्चन दिया जाएगा। पहले तो एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे, एक बार पहले रिवाइज किया जाएगा। अच्छा, हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू वगैरह। अरे आकाश, क्लास की टाइमिंग ही बता देंगे, परेशान ना हो। अरे एक्चुअल में थोड़ा ठंड है ना, तो थोड़ा समझ रहे होंगे भाई, सुबह उठना थोड़ा सा मुश्किल होता होगा सबके लिए। बट कोई नहीं, टाइमिंग से मैटर नहीं करता है। ज्ञान तुमको प्रचुर मात्रा में दिया जाएगा। नहीं नहीं भरद्वाज, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बोलो ना, हम क्लास बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, आ जाओ, पहले पढ़ लेते हैं, थोड़ी देर बाद हम लोग बातें करेंगे। नमस्ते भाई रजनी, नमस्ते आई एंडी, गुड मॉर्निंग। एक बार पहले हम लोग जल्दी से रिवाइज करते हैं, ठीक है? सबसे पहला जो टाइप था वो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। इसका मिनिमा निकालने का फॉर्मूला था भाई माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैक्सिमा का फॉर्मूला था प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया भाई टाइप 1। क्लियर है? टाइप 2 पे आते भाई हम लोग। टाइप 2 क्या कह रहा था भाई? इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा भाई। क्लियर? इसको आपको क्या करना है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। क्योंकि जैसे ही आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको आप कन्वर्ट करते हो, तो वहां से एक चीज ये हो जाता है कि जो भी दुनिया का कोई भी संख्या जो स्क्वायर में है, उसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है भाई? 0 होता है। लेकिन उसमें भी एक टर्म कंडीशन है, वो कंडीशन आपको पता है अच्छे से। ये भाई था आपका कौन सा, टाइप 2। टाइप 3 में आता है भाई, तो टाइप 3 क्या था? ए साइन स्क्वायर थीटा बी कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मिनिमा और मैक्सिमा निकालने के लिए क्या बताए थे शॉर्टकट डायरेक्ट, कि अगर ए बड़ा है, जो बड़ा होगा इसमें, अगर ए बड़ा है बी से तो मैक्सिमा ए हो जाएगा, मिनिमा भी हो जाएगा। अगर मान लो ए छोटा है बी से, कुछ भी हो सकता है भाई, कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है इसमें, तो सीधी सी बात है भाई, जो बड़ा होगा वही मैक्सिमा होगा, जो छोटा होगा वही मिनिमा होगा भाई। तो उस केस में भाई आपका मिनिमा हो जाएगा ए, मैक्सिमा हो जाएगा बी, है ना? अगला जो कंडीशन था, नमस्ते भाई आदित्य पांडे, नमस्ते नमस्ते। अगला जो कंडीशन था उसमें फोर्थ टाइप क्या था? फोर्थ टाइप याद आ गया, साइन का पावर एन थीटा था और कॉस का पावर एन थीटा था। हो सकता है टाइप ऊपर नीचे हो। इसमें क्या बताए थे कि मैक्सिमा निकालने के लिए थीटा के जगह पे आप 0 या 90 डिग्री रखोगे भाई। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था। ओके चलो कोई नहीं, अभी इसको हम चेंज कर देंगे, या चलो पहले वही कर दे रहे। ये था भाई आपका टाइप 3। टाइप 4 में था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसका मैक्सिमा तो फिक्स है भाई, मैक्सिमा इसका फिक्स है 1/2 का पावर एन। मिनिमा के लिए दो कंडीशन है, अगर पावर ऑड नंबर रहा तो -1/2 का पावर एन, और अगर पावर इवन नंबर रहा तो ये 0 हो जाएगा भाई। सही है? बताओ भाई। ओके, ये हो गया 4 ना। टाइप 5 हो जाएगा भाई। मैक्सिमा के लिए इसमें बताए थे थीटा की जगह पे आप 0 या 90 कोई सा भी रख सकते हो, दोनों से रिजल्ट सेम ही मिलेगा। और मिनिमा के लिए आपको थीटा 45 डिग्री रखना है। ये हो गया भाई आपका टाइप 5। और एक आखिरी टाइप बच गया था, साइन एक्स
प्लस कॉस वाई अगर 2 दिया गया हो, तो यहाँ से भी आपसे कुछ मिनिमा मैक्सिमा इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, जो कि जिसका एग्जाम्पल आपको दिया गया साक्षात। ये हो गया भाई टाइप 6। एक और टाइप है भाई जिसके अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक तो हो गया भाई आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ए लगा दो भाई कॉफिशिएंट में ए, और यहाँ पे बी लगा दो। ये भाई ए साइन स्क्वायर थीटा, बी कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें आपसे हमेशा मिनिमा ही पूछा जाएगा, मैक्सिमा क्यों नहीं पूछा जाएगा, इसका भी रीजन आपको बता चुके हैं। अगला है आपका ए कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मिनिमा आपको बताए थे, हाँ इन्फिनिटी होगा भाई, इसी वजह से इसका मिनिमा आपको बताए थे भाई। क्या होगा मिनिमा, और प्रूफ के साथ बताया। इसका मिनिमा हो जाएगा भाई 2√AB। चलो भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है। कल काफी सारा क्वेश्चन करवाए थे, उसमें कुछ क्वेश्चन रह गया था, एक बार हम क्वेश्चन निकाल ले, फिर तुम लोग क्वेश्चन करवा दे, ताकि ये भी तो होना चाहिए हाँ भाई क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पढ़ाया हुआ सफल हुआ कि नहीं हुआ। 13-14 क्वेश्चन करवा दिए थे ना। देख लेते भाई अच्छे अच्छे क्वेश्चन एक बार। मिल गया भाई एक क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा हुआ प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है ये। फाइंड मैक्सिमा मिनिमा दोनों ही बताना आपको, मैक्सिमा मिनिमा दोनों बताना है। साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा। आप लोग इसका जल्दी से बताओ मिनिमा मैक्सिमम, आगे और भी क्वेश्चन लिख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है भाई, ये भी पूछा हुआ, ये तो खैर कई बार पूछा हुआ है। सही है भाई, बहुत बढ़िया। इसका भी बता दो, लगे हाथ। बस बस 3 क्वेश्चन फिलहाल यहाँ पे लिखे। हाँ भाई, तो ये वाला आपका टाइप 3 का क्वेश्चन है, सॉरी टाइप 4 है ये। इसका क्या बताए थे, मैक्सिमा 1/2 का पावर n की जगह पे 3 दिया गया, तो 1/8 हो जाएगा। अरे आदित्य नारायण ज्योमेट्री भी कर देंगे भाई, उसके लिए क्यों, अभी तो हम पढ़ा रहे हैं, लंबे टाइम तक के लिए रहेंगे भाई, सब खत्म करेंगे, टेंशन मत लो। अभी मिनिमा मैक्सिमा उठाए, पहले इसको पूरा निपटा ही दे अच्छे से। वैसे तो खत्म हो चुका है, बट इसमें कुछ क्वेश्चन करवा दे रहे, इससे क्या होगा भाई, जो कंसेप्ट बताया गया, जो हम लोग फॉर्मूला रटे हैं, वो थोड़ा फिक्स हो जाए दिमाग में भाई, है ना भाई। जो कंसेप्ट रटा रटाया है वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। इसका मिनिमा क्या होगा भाई, माइनस लगा दो इसी में, तो वो भी कर देंगे, उसको लेकर परेशान ना हो। ठीक, ये हो गया भाई। इसका मैक्सिमा 1/2 का पावर 4, जो कि 16 होगा, और इसका मिनिमा 0 होगा। अब क्यों 0 होगा ये आपको बहुत अच्छे से पता है, इसका आपको प्रूफ भी बताया। इसमें क्या बताए थे, मैक्सिमा निकालना है, 0 डिग्री रख दो भाई, 0 या 90 जो मर्जी करे आप रख सकते हो, आपके ऊपर, लेकिन एक ही रखना, अलग अलग मत रख देना भाई, वरना थीटा आपसे गुस्सा हो जाए, कहेगा भाई एक को दियो 0, एक को दियो 90। हाँ, इवन में 0 होता है। अच्छा क्यों होता है ये भी पता है ना, देशना बता दो भाई, छाया माया जल्दी बताओ क्यों 0 होता है, इसका रीजन पता है ना। मिनिमम के लिए, चलो ठीक है फिर, बहुत बढ़िया, ये पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, वरना फिर रटा रटाया वाला ना कभी कभी आप भूल जाते हो। अब ये पता रहेगा तो फिर आप पेपर में कभी मान लो भूल भी जाते हो, तो आप वहाँ थोड़ा दिमाग वाग लगा के कर सकते हो भाई। क्योंकि ऐसा होता है, आपको पता है, इसको 2 sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin A इंटू, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 sin A इंटू कॉस ए,
उस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करते हैं। फिर पावर में जब इवन नंबर लगता है भाई, और आपको पता है पावर जब इवन नंबर होगा तो साइन का मिनिमम वैल्यू होता है -1, और -1 इवन नंबर के केस में हो जाएगा भाई 0, क्योंकि -1 का स्क्वायर करोगे 1 ही मिलेगा, तो मिनिमम आप वहां से 0 ला सकते हो। क्लियर? स्क्वायर किसी भाई संख्या का मिनिमम 0 होगा भाई। ये वाला हो गया ना, तीनों क्लियर। इसमें कितना हो जाएगा भाई, 0 डिग्री रखोगे तो 0+1, 0+1, ये 1, और ये कितना हो जाएगा भाई, साइन 45, 1/√2 का पावर 4, 1/4 और 1/4, शायद ये 1/2 होगा। 0.5 सही है भैया का। कुछ क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं, मिल जाओ सिम सिम। देख रहे क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। अरे इतना बड़ा सा, सर जी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे स्टार्ट करवा सकते हैं, क्योंकि मेरी कोचिंग ये होती है। बिल्कुल भाई, कर से कर देंगे, कल से कर दे। अभी हम लोग उसमें ना डिस्कस कर लेंगे ग्रुप में अपना, जो है उस पर टाइमिंग को लेकर डिस्कस कर लेंगे। एक क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस का पावर 4 थीटा। इसका भाई आप लोग मिनिमा मैक्सिमा बता दो भाई जल्दी से। याद रखना, इसका मैक्सिमम वैल्यू तो हमेशा 1 ही होगा भाई, है ना। मैक्सिमम तो 1 होगा। क्यों 1 होगा? आप थीटा कुछ भी रख के देख सकते हो भाई, थीटा आप कुछ भी रख लो कहीं पे भी, 90 डिग्री रख लो या 0 डिग्री रख लो, क्योंकि ये 90 डिग्री पे ही आपको सबसे मैक्सिमम वैल्यू देता है। या 0 रख लो, 0 में या तो 90 रखोगे तो साइन दे देगा मैक्सिमम, 0 रखोगे तो कॉस दे देगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम का स्क्वायर कुछ भी हो, 1 का स्क्वायर कुछ भी हो, 1 ही मिलेगा। मतलब याद रखना, पावर कुछ भी हो, 2 2 4 5 6 7 8, ये आपका मैक्सिमम तो हमेशा 1 ही होगा, हमेशा 1। ये फिक्स है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन में मैक्सिमम हमेशा 1 होगा, ये फिक्स है। लेकिन अब मिनिमा क्या होगा भाई इसका, तो सुनो ध्यान से। अभी इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताए नहीं थे भाई, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताए नहीं है कि किस तरीके से इसका मिनिमा निकल। अलग अगर पावर सेम होता फिर तो आप निकाल लेते भाई। अगर पावर मान लो 4 4 होता फिर उसका बता दिए थे, एंगल आप 45 डिग्री रख के निकाल सकते हो, थीटा 45 डिग्री रख के। क्लियर? लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई। साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर, कॉस का पावर 4 थीटा, इसको पहले आप एक में कन्वर्ट कर लो, दोनों का अलग अलग पावर है इस वजह से। तो ये लिख सकते हो आप इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ भाई, क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ से अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लो भाई, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल दिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचा। अच्छा, इसको आप लिख सकते हो भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, क्या आप इसका मिनिमा निकाल सकते हो? इसका मिनिमा आपको पता है कैसे निकालते हो इसका मिनिमा? बताओ भाई, इसका मिनिमा आपको बताया ना। आगे तो आप खैर खुद से कर सकते हो। शायद अभी पीछे ही बताए होंगे, अभी इसका थोड़ी देर पहले भी पीछे ही बताए थे।
हाँ भाई, खुश रहो भाई निधि, खुश रहो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा सुनो, एक चीज और ध्यान से, एक सवाल जो कि कल बताए थे, हो सकता है आप लोग भूल गए होंगे। ये बताओ, इसका मिनिमा और इसका मैक्सिमा, इसका मिनिमा और इसका मैक्सिमा बता सकते हो? और ये बता दो बताया कि नहीं बताया, सिर्फ इतना बता दो बताया है या नहीं बताया। 10 प्लस इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है भाई? मिनिमम वैल्यू होता है 0। जब आप साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू रखे तो मिनिमम निकल कर आया, मैक्सिमम वैल्यू जब रखेंगे तो मैक्सिमम निकल कर आएगा। लेकिन यहीं पे अगर जो भी फंक्शन दिया गया उसके पहले माइनस लगा हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रखते हो, साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है अपन, मैक्सिमम रखोगे तो मिनिमम निकल कर आएगा, और मिनिमम रखोगे तो मैक्सिमम निकल कर आएगा भाई। ये चीज समझ में आ रहा है? बताओ भाई, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहले या उसका कोफिशिएंट माइनस में हो तो मैक्सिमम रखोगे तो मिनिमम देगा, मिनिमम रखोगे तो मैक्सिमम देगा। अब ये देखो भाई, यहाँ पे ध्यान से देख लो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पहले माइनस है। अब पूरे फंक्शन को हमको चाहिए कम से कम, छोटा से छोटा। ये वाला वैल्यू जितना बड़ा होगा, ये वाला वैल्यू जितना बड़ा होगा, ओवरऑल रिजल्ट आपका उतना ही छोटा होगा भाई। होगा कि नहीं होगा, खुद सोचो। ये वैल्यू जो है, ये फंक्शन जितना बड़ा होगा रिजल्ट उतना ही छोटा होगा। ये जितना बड़ा होगा, ये जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा, और जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा। मान लो छोटा रखते हो, 0 रखोगे और 1 रखोगे तो आप खुद देखो, छोटा रखे हो तो बड़ा मिल जाएगा, बड़ा रखे हो तो छोटा मिलेगा भाई। समझ रहे इस चीज को? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको इसका हम लोग क्या निकालना है, मिनिमम निकाले ना, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू रखो भाई। और मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होता है, 1/2 का पावर 2। मिनिमम मत कर देना 0, ये मत कर देना 1 - 0, इसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है, ये हो जाएगा भाई गलत। इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है क्या, 1/2 का पावर 2। 1/2 का पावर 2 जब रखोगे तो मिनिमम निकलेगा भाई। आप 0 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, हम कह रहे हैं 0 से बड़ा माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1 - 1/4। तो ये हो जाएगा भाई 3/4। उम्मीद है सबको क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा, पूरा गारंटी है। इसीलिए पहले वो एग्जाम्पल दिए थे। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, मेंस में पूछा गया है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जो लगातार क्लास बने होंगे भाई, उनको कंसेप्ट भी क्लियर होगा, समझ में भी आ रहा होगा। कुछ और इस टाइप से 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये बताना है कि किस टाइप के अंदर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कौन सा टाइप है ये, किस टाइप को कवर कर रहा है क्वेश्चन है। आप फाइंड मिनिमम मैक्सिमम दोनों ही आपको बताना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बता दो भाई। गुड मॉर्निंग अंजलि। सुनील शेट्टी का मूवी देखे हो, धड़कन? उसमें शिल्पा शेट्टी का नाम होता है अंजलि। उसमें सुनील शेट्टी का एक बहुत फेमस डायलॉग है, हाँ बिल्कुल, रेशमा सही दिमाग लगाया भाई। ये जो है एक्चुअल में ये सेकेंड टाइप है, ये फॉर्मेट एक्चुअल में ये है। कैसे ये है भाई, अब देखो ध्यान से। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 - cos² थीटा लिख सकते हो कि नहीं? बताओ भाई, 1 - cos² थीटा और प्लस का कॉस थीटा, माइनस कॉमन निकाल दो भाई। आप इसको क्या लिख सकते हो, cos² थीटा माइनस कॉस थीटा और माइनस का 1। क्लियर है भाई, ये आप लिख सकते हो।
अब आप इसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो भाई। आशुतोष गुड मॉर्निंग भाई। आशुतोष कब आया? अच्छा अभी थोड़ी देर पहले ही है। तो ये आप क्या लिख सकते हो आशुतोष, उधर आज कब जा रहा है तुम लक्ष्मी नगर निर्माण विहार की तरफ? ये आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, मतलब ये है आपको यहाँ पे 1/4 लिखना पड़ेगा। 1/4 आप प्लस में लिखे हो तो 1/4 माइनस में भी लिखना पड़ेगा भाई, और पहले से ही -1 था। ये कलाकारी आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है? ये आपका एक टर्म बन जाएगा भाई। ये कौन सा है? तो ये कॉस थीटा -1/2 का होल स्क्वायर है। और इधर सॉरी, यहाँ तक नहीं, थोड़ा सा आगे और जाएगा भाई, ये यहाँ तक कवर करेगा। और ये कितना होगा भाई? -5/4 हो जाएगा। -1 और -1/4, -5/4 हो जाएगा। एक्चुअल में जब अब माइनस बाहर में लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? 5/4 माइनस में कॉस थीटा -1/2 का स्क्वायर। अब एक चीज सुनो भाई ध्यान से, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिख रहा है इसके बाहर में माइनस है। अब जब बाहर में माइनस है तो आपको पता है मैक्सिमम रखोगे मिनिमम आएगा, मिनिमम रखोगे मैक्सिमम आएगा। बताओ भाई। तो इसका जो मिनिमा होगा वो रख आएगा कैसे? मैक्सिमम रखने पर। और आपको पता है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है भाई, है ना? मैक्सिमम कितना होगा? 1 होगा भाई। बताओ भाई, मैक्सिमम 1। तो ये हो जाएगा भाई 1/4। मैक्सिमम कैसे आएगा? जब आप मिनिमम रखोगे। मिनिमम आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या बना सकते हो? 0। पावर में स्क्वायर लगा हुआ है भाई, या पावर में 2 है, तो जिसका भी पावर में 2 हो या पावर इवन नंबर हो उसका मिनिमम क्या हो सकता है भाई? 0 हो सकता है। मिनिमम रखोगे तो मैक्सिमम आएगा। याद रखना ये चीज, बहुत काम का चीज बताया ये, कि जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाहर में माइनस लगा हो या उसका कॉफिशिएंट माइनस में हो तो मैक्सिमम रखने पर मिनिमम मिलेगा, मिनिमम रखने पर मैक्सिमम मिलेगा भाई। बोलो ये चीज क्लियर है भाई? ये समझ में आ रहा है? मिनिमम रख रहे मैक्सिमम मिल रहा है, मैक्सिमम रख रहे मिनिमम मिल रहा है। चलो भाई, छाया का क्लियर है? क्लियर है, ओके। मेरा मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5 आ रहा था, पता नहीं 4 कहाँ रह गया। चलो कोई नहीं, होने दो, एक आध गलत थोड़ा बहुत होता है कभी कभी, एक दो क्वेश्चन और ढूंढ लेते इस टाइप से। कुछ भी बचना नहीं चाहिए। अच्छा एक चीज और दिखा दे रहे भाई, दिखा दे रहे क्या, बता दे रहे हैं कि आपको बुक में कुछ और ही दिखेगा। इसका आंसर बुक में पता है क्या है? वो एक्चुअल में बुक में थोड़ा बहुत एरर होता है, जिस बुक में ये क्वेश्चन है, किसी का नाम तो नहीं लेंगे। एक्चुअल में वो क्या किया भाई, मिनिमम निकालने के लिए 5/4 -1 -1/2 कर दिया। ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है भाई, ठीक है? ऐसा नहीं मिनिमम रख देना -1। आपको पता है इसको 0 आप बना सकते हो ना, क्यों -1 रख रहे हो भाई? -1 रखोगे तो पता है ये 3/2 हो जाएगा। 3/2 का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा। 9/4 माइनस करोगे तो और छोटा हो जाएगा भाई। मैक्सिमम चाहिए ना तो आप छोटा 0 बना ही सकते हो। क्या 0 नहीं बन सकता है? आप ये बताओ, कॉस थीटा -1/2, क्या ये फंक्शन 0 बन सकता है कि नहीं बन सकता? 0 बिल्कुल बनेगा भाई। कैसे? तो इसका वैल्यू आप रख दो भाई +1/2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू रख दो भाई। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। 1/2 कट के 0 हो जाएगा भाई। जब 0 बन रहा है तो बुक में भरोसा मत करना, बुक में गलत दिखेगा। वो डायरेक्ट -1 रख दिया बुक में, तो जो बता रहे वो बिल्कुल सही है। पत्थर का लकीर है, ये मिट नहीं सकता है, ठीक है? तो इसको हम हटा रहे हैं। बुक में कलाकारी क्या किया है, वो डायरेक्ट -1 रख दिया। तो कोई नहीं, हर एक बुक में थोड़ा बहुत एरर होता है, बट हम लोगों को क्वेश्चन से मतलब है। थोर सन ऑफ ऑडिन, पता नहीं क्या क्या। चलो भाई आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ढूंढते हैं कोई अच्छा सा बढ़िया सा।
चलो एक और क्वेश्चन मिला है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। सेम क्वेश्चन है, उल्टा कर दिए। देख लो भाई, इसमें साइन स्क्वायर थीटा था प्लस कॉस थीटा था, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन। जल्दी से इसका आंसर सॉल्व कर लो भाई, फटाफट फुल स्पीड से। अच्छा मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चन जब सेम है, पिछला क्वेश्चन किरण में है, नहीं नहीं किरण में तो नहीं होगा शायद, किरण में मुश्किल है। कोई नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेना ना इसका। एक चीज हम बता दें, जितना क्वेश्चन हम करवा दे रहे इसका प्रॉपर एक नोट्स बना लेना, क्योंकि ये छोटा छोटा डाउट बाद में आप क्लियर नहीं कर पाओगे भाई, उस समय आप कंफ्यूज हो जाओगे। और खुद का नोट्स अगर बना रहेगा ना, और इतना सारा क्वेश्चन करवा दे रहे सारे बुक से छांट के, तो उससे आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम के क्वेश्चन बुक में कम ही देखने को मिलेंगे। इक्का दुक्का क्वेश्चन दिख जाएगा भाई। और करीबन समझ लो 4-5 घंटे 10 घंटे पढ़ाई दिए, तो इसका प्रॉपर नोट्स बना के क्वेश्चन अच्छे से अपने तरीके से लिख लेना भाई, जैसे समझ में आए। अच्छा मेरे ख्याल से आपको क्या लगता है कि ये पूरा फॉर्मेट यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, बता दो। या एक बार आप लोग करो पहले, एक बार करो, आंसर बताओ क्या रहा है, आंसर से हमको मतलब है। सबका आंसर सेम आना चाहिए, मैच करना चाहिए। आंसर बताओ भाई रेशमा, आंसर बताओ, कर लियो ना, आंसर बता दो। क्या मिला था पीछे, 5/4 माइनस कॉस थीटा -1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ साइन थीटा -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा भाई। आपको पता है मैक्सिमम और मिनिमम की अगर बात करें, तो जब आप यहाँ पे इस जगह पे जब आप मिनिमम रखोगे ना, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा भाई। समझ रहे हो ना, ये चीज आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा। और जब आप इस जगह पे मैक्सिमम वैल्यू रखोगे, बड़ा से बड़ा संख्या रख दो आप यहाँ पे, तो क्या होगा, छोटा वैल्यू मिलेगा भाई। ओके भाई ठीक है भरद्वाज, जाओ कल से कुछ जुगाड़ लगाते हैं तुम्हारा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसका मिनिमम स्क्वायर लगा है तो मिनिमम 0 हो जाएगा, तो 5/4। मैक्सिमम कितना होगा भाई, मैक्सिमम इसका मैक्सिमम कुछ गड़बड़ की है क्या, 0 रख दिए थे, हाँ ठीक है। और मैक्सिमम हो जाएगा भाई इसका 1। मैक्सिमम अगर 1 हो गया तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5/4 में से 1 माइनस करोगे तो भाई ये हो जाएगा 1/4। आंसर भी सेम ही है, क्वेश्चन भी सेम ही था, आंसर। सर पहले की तरह कॉल कर लूँ क्या, भरद्वाज अभी तो कॉल मत करो, एक्चुअल में हम दोनों मोबाइल पे ना कुछ रिकॉर्डिंग लगाए हुए हैं। और पता होगा हम क्या रिकॉर्डिंग लगाए हुए हैं, कुछ काम कर रहे थे। ठीक है, रिकॉर्डिंग लगाया कुछ, तुम ही लोग के लिए लगाया है। हाँ भाई आशुतोष बताओ, एक बार हम फिर से बता रहे हैं, जितना मिनिमम मैक्सिमम पढ़ा दिए, किसी बुक में नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा इतना सारा इतना डीप में। तो प्रॉपर नोट्स बनाकर जितने भी क्वेश्चन करवाए उसका सॉल्यूशन आप अपने तरीके से लिख लेना, ताकि पेपर में मेंस में ये काम आएगा 100%। ठीक है, इसीलिए हम जुगाड़ भी लगा दे रहे हैं भाई तुम लोग का। आकाश लाइव तो नहीं, लेकिन रिकॉर्डेड तो मिल जाएगा ना भाई, अपलोड तो कर ही दे रहे हैं। आशुतोष स्टेनो सीख लो, स्टेनो सीखना चाह रहे हो, चलो आशुतोष तुम ना एक बार हमको क्लास के बाद कॉल करना। ठीक है, देखते पहले बात तो कर लेंगे, क्या तुम्हारा एम है, क्या चीज किस लाइन में तुमको जाना, पता चला, क्योंकि 3-4 महीने तो उसमें भी टाइम देना ही पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन हो गया भाई, आगे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक बहुत हलवा सा क्वेश्चन है, इसका आपको मिनिमम बताना है, सिर्फ मिनिमम, इसका सिर्फ मिनिमा बताना है। आपको पता है इसमें सिर्फ मिनिमा ही पूछा जाता है, इसका भी आपको मिनिमा ही बताना है। अच्छा इसमें कुछ टर्म कंडीशन है क्या, कहाँ पे ये जो आपको पता होगा, जो फॉर्मूला आप लगाते हो, कहाँ पे ये लगता है भाई।
हाँ भाई, इसका कोई फॉर्मूला, कोई टर्म कंडीशन कुछ है क्या इसमें? एक साल लग जाते हैं ना, बताओ। इसी वजह से हम सोचे एक बार पहले बात कर लेते हैं। हाँ भाई, इसमें बताओ कोई टर्म कंडीशन या किस टाइप का है, पहले ये भी बता दो भाई। हाँ बिल्कुल, उर्वशी सही कह रहा है, अपोजिट होना चाहिए भाई। हाँ हाँ हाँ, ए एम इज ग्रेटर देन, हाँ वो वाला है। इसमें टर्म कंडीशन क्या है भाई? तो जो भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया, दोनों का प्रोडक्ट वन होना चाहिए या दोनों एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, तभी ये आपका लगेगा। ए एम और जी एम वाला केस लगता है। ए टेन थीटा, बी कॉट थीटा, टेन और कॉट कट के ए और बी बचता है यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा? 9 और 4 36। मेरी 6 आंसर क्यों बताइए भाई? सेम इसका भी। बताओ भाई। पांड्या क्लियर है? पांड्या तुम कल चला नहीं भाई, लेकिन लास्ट तक टिक जाता तो शायद मैच जीत भी जाता। चलो भाई, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए, कोई दरवाजा टकराएगी, कोई ऐसा लगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 4 sec² थीटा 9 cosec² थीटा। इसका ही बता दो भाई जल्दी से। ये भी बताए, ये मत कहना ये क्वेश्चन बताए नहीं है भाई। अभी इसका जो 12 बताएंगे भाई, उसका मुंडी फोड़ेंगे फिर हम। इसका जो आंसर 12 बताएंगे ना, ड्रिल किया जाएगा उसके सर पे। वाह, बहुत बढ़िया वैसे, दिल जीत लिए मेरा। आंसर कम से कम इसको याद तो है। क्या ये नहीं बताए थे भाई इस तरीके से? सेक और कोसेक अपोजिट है क्या? क्यों लगा रहे हो भाई उस तरीके से? अच्छा, हार्दिक पांड्या सही है भाई। ये बताए थे ना पहले, तो ये अपोजिट है नहीं, तो सेक को कन्वर्ट कर लो भाई। सेक आपका 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 + 10² थीटा आप इसको लिख सकते हो। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा भाई, इसको आप लिख सकते हो कॉसेक को 1 - sec² थीटा। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? सेक 10 में कन्वर्ट हो गया और कॉसेक कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा ना, गड़बड़ कर दिए तो यहाँ। ये हो जाएगा भाई 1 + cot² थीटा। भूपेंद्र स्वागत है भाई, है ना। सेक को 10 में, ये क्वेश्चन कल करवाए थे, कॉफिशिएंट शायद अलग रहा होगा, याद नहीं आ रहा, शायद कॉफिशिएंट कुछ और ही दिए थे। ये 9 और 4 कितना हो गया भाई? 13। 4 tan² थीटा, शायद मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन करवाए थे। फ्लिपकार्ट कुरियर आने वाला है कुछ लग रहा है। तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा भाई 12, 13 और 12 हो जाएगा 25। अच्छा, इसका आपको एक शॉर्टकट बता देते हैं। √a + √b का होल स्क्वायर भी लगा सकते हो, इससे भी आंसर आ जाएगा भाई। तो 2 + 3 का होल स्क्वायर, यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए। सेम ही क्वेश्चन है ना, हाँ करवाए थे। आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन मिल जाए इस टाइप का। बनना चाहिए क्वेश्चन जो दे रहे हैं। 32 cos² थीटा +2। इसका मिनिमा बताना आपको। मिनिमा जल्दी से बता दो भाई, फटाफट फुल स्पीड से। बस ये लास्ट ही क्वेश्चन है, और ऐसा कोई क्वेश्चन आप, पूरा ओपन चैलेंज, कोई सा भी बुक उठा लेना, कोई सा भी बुक, दुनिया का कोई भी बुक, मिनिमा मैक्सिमा के क्वेश्चन पकड़ना। अगर वो क्वेश्चन ना बताए हो, या वो क्वेश्चन आपसे ना बने, इसका तो गारंटी नहीं, क्योंकि हो सकता है आप भूल गए होंगे। लेकिन अगर ना बताए होंगे तो बताना सर ये क्वेश्चन नहीं बताया, और ये क्वेश्चन मेरे से बन नहीं रहा, पूरा गारंटी। बुक में रटा रटा लैंग्वेज मिलेगा, जिसको समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। बाकी कंसेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं।
लगभग लगभग इसमें सारा क्वेश्चन करवा चुके हो, तो कुछ बचा नहीं है। हाँ भाई आकाश बताओ। सर आप एलिगेशन पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे रजनी। मेरा मैसेज, आकाश का क्या है मैसेज, एक बार देख ले अभी। आकाश तुम्हारा तो कुछ मैसेज दिख नहीं रहा अभी। सब हर एक चैप्टर तो फिर से पढ़ा ही रहे, आपको पता है एक एक चैप्टर हम दो दो बार तीन तीन बार पढ़ा चुके हैं। अरे ये 32 दो ही है ना, हाँ सही है। क्या किया जाए भाई, कैसे सॉल्व किया जाए? तो आपको पता है बहुत अच्छे से कि टेन सेक और टेन में एक रिलेशन है भाई। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, वन होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है। कहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे। तो आप टेन स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख सकते हो। ये वन इधर आ जाएगा भाई माइनस में, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो 32 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 सेक स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला 2√ab, उसमें से 2 माइनस करना पड़ेगा भाई मिनिमा निकालने के लिए। 32 × 64 तो ये हो जाएगा भाई 8 × 16 माइनस का 2, ये हो जाएगा भाई 14। उम्मीद है सबको क्लियर होगा भाई। रजनी तुम परेशान ना, अभी तुम्हारा मिक्सचर लिगेशन का ऐसा जुगाड़ लगा देंगे ना कि अगले 14 घंटे में तुम मिक्सचर लिगेशन किसी को पढ़ा भी दोगी भाई। वंस अगेन, वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। अरे रेशमा तुमसे उम्मीद नहीं था वंस मोर। टेन थीटा को सेक थीटा में कन्वर्ट कर दिए इस फॉर्मूले से, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो ये फॉर्मूला लगेगा भाई। चुपके से 2 माइनस कर दिए ताकि किसी को पता ना चले। बस नेट नहीं चलने लगा था इसलिए, ओ ये बात। बट कोई नहीं, पूरा भरोसा है तुम पे। नेट अगर नहीं भी चल रहा होगा और जिस तरीके से हम लिखे हैं, एक भी स्टेप काटा नहीं गया है, तो आराम से देख कर भी समझ सकती हो। यूट्यूब पर है, चेक कर लो रजनी, मस्त है, समझ में पूरा आ जाएगा बिल्कुल रजनी। उसका लिंक तुमको भी हम भेज देंगे क्लास के बाद, ठीक है। यूट्यूब वाला जो लिंक है वो तुमको भेज देंगे, आराम से तुम उसमें देख लेना भाई। थोड़े बाल और बड़े हो जाएंगे ना, फिर थोड़ा सा ये कटिंग वटिंग करवा लेंगे सही से, फिर तो सही लगेंगे। एक क्वेश्चन और, साइन स्क्वायर अल्फा और कॉसेक स्क्वायर अल्फा, इसका आपको मिनिमा ही बताना है। कॉस स्क्वायर बीटा, सेक स्क्वायर बीटा, टेन स्क्वायर। अच्छा एक बार हम आपको फिर से बता रहे हैं गामा। कुछ क्वेश्चन चाहे रिपीटेड ही क्यों ना हो, एक बार आप जरूर बुक देखना, बुक में से क्वेश्चन लगाना, पीछे देखना आंसर। अच्छा बुक देखना भाई, ऐसा नहीं पता चला टोपा टापा बुक देख लियो जिसमें आधा से ज्यादा गलत ही हो, फिर कहोगे भाई सर गलत पढ़ा दिए। ठीक है, ये वाला कहानी ना हो। तो जो पढ़ा है उस पर भरोसा रखना, बाकी बुक में से क्वेश्चन ढूंढ के एक बार आप लोग फिर से प्रैक्टिस कर लेना भाई। अभी तुम्हारा ना मुंडी फोड़ेंगे तुम्हारा साथ। वो यही क्वेश्चन था 7। रुक जा भाई, फिर वो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं जब ऐसा है, अगर डाउट ही हो रहा है तो भाई। बोलते हैं रटा रटाया आंसर मत दिया करो भाई।
इसका आंसर होगा भैया 7। ये कल बताए थे। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग है भाई। क्या आपको पता नहीं है इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? एंगल अलग अलग है भाई, कोई टेंशन ही नहीं है। ये दोनों एक रिलेशन है भाई, एक फंक्शन के अंदर आ रहा है, दोनों का एंगल सेम है। और आपको पता है इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा भाई? 1 × 1। ये दोनों भाई देख लो, दोनों का एंगल सेम है। आपको पता है इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है? जब आप मिनिमम 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 को जोड़ोगे तो मिनिमम ही तो मिलेगा। सीधी सी बात है, जब आप मिनिमम 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 को जोड़ोगे तो मिनिमम ही तो मिलेगा भाई। छोटा 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 को जोड़ोगे तो छोटा ही मिलेगा। तो 6 आंसर हो गया। लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन लिखा गया था, इसके बाद जो क्वेश्चन लिखा गया था ये अलग है। अगर इसका मिनिमम 2 लिए, इसका मिनिमम अगर 2 लिए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एंगल हो गया 45 डिग्री और यहाँ एंगल हो गया 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री का मतलब है लोचा। क्यों भाई? 45 डिग्री जब आप इधर रखोगे तो मिनिमम 2 तो मिलेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं कि 2 मिल जाए भाई। समझ रहे हो? तो इसका आपको बता चुके हैं, इसका आंसर हम फिर से नहीं बताने वाले भाई। इसका आंसर 7 होगा, ये बस बता दे रहे हैं, इसका आंसर होगा 7। कल बता चुके हैं, आंसर याद है, अच्छी बात है। अगर ना याद हो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा कैसे होगा तो पीछे वाला देख लेना लेक्चर। तो ये पूरा बुक खत्म कर चुके भाई तुम्हारा, इसमें अब कुछ बचा नहीं है। ऐसा एक भी क्वेश्चन ना बचा हो जो ना करवाए, और एक एक डाउट क्लियर किया गया विथ कंसेप्ट प्रूफ के साथ। फॉर्मूला कैसे बना, थ्योरम कहाँ से आया, कैसे बना, सब कुछ बताया भी। अच्छा ये अब बता दो, कोई ऐसा है इसमें से जो प्रॉपर नोट्स बनाए हो पूरा शुरू से लेकर अभी तक का, और जिसका राइटिंग बहुत बढ़िया हो, खूबसूरत सा? हाँ भाई निधि बताओ। जो एक भी क्वेश्चन छोड़े ना हो, सारा ही क्वेश्चन जो जो हम पढ़ाए वो उसका प्रॉपर एक नोट्स अच्छे से अगर बनाए हो भाई तो वो बता दो भाई। ताकि, क्योंकि देखो मेरे साथ क्या होता है, हम इधर उधर रैंडमली पढ़ा दिए, बुक से देख लिए इधर उधर। अब क्या होगा, तुम लोग नोट्स बना ले, मेरे पास भी नोट्स है नहीं, तो वो नोट्स हम भी रखेंगे अपने मोबाइल में सेव करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब पढ़ाना हो, देखो पता तो सारा है लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के लिए एक सीरीज का होना बहुत जरूरी है। इस सीरीज में क्वेश्चन करवाना, तो वो क्वेश्चन मेरे दिमाग, उतना तो डाटा मेरे दिमाग में भी होगा नहीं, क्वेश्चन 1 2 3 ये सब कहाँ से बनाया है। बट हैंड राइटिंग डाउट है। कोई नहीं, हैंड राइटिंग तो हम वो खैर करवा भी लेंगे, अगर बना होगा तो उसको हम फिर से किसी और से लिखवा लेंगे। राइटिंग खैर अच्छा ही होगा सबका मेरे ख्याल से, क्योंकि वैसे भी गांधी जी कह के गए भाई, खराब लिखावट अधूरी शिक्षा की निशानी है। तो भाई आप लोग लिखावट जो है उस पर जरूर सुधार करेंगे। थैंक यू सर। ये चैप्टर पहली बार 65 पर आज तो 65% दिमाग में हो गया। मेरी हैंड राइटिंग भी अच्छी है सर। जिसका भी हो भाई ऐसा करना, सारे लोग भेज देना भाई, ठीक है? मेरे पर्सनल विंडो पे भेजना, पता चला किसी ग्रुप में डाल दे, सब मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा किसका कौन सा रजनी का है, कौन सा सजनी का है, कौन सा गजनी का है, पता ही नहीं चलेगा। तो सब अलग अलग देना भाई पर्सनल विंडो पे, तो हम उसको देख के अच्छे से उसको कोई प्रोफाइल में सेव करके रख लेंगे, क्योंकि मेरे पास भी नोट्स आना जरूरी है। कभी कभी कई बार क्वेश्चन भूल जाते हैं, हर जगह थोड़ी ना बुक निकाल के हम क्वेश्चन करवाते रहे, तो मेरे दिमाग में भी रहेगा। अगर अच्छे से सारा ही लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6ठा लेक्चर है, 1 से लेकर जो भी 5 4 लेक्चर जो भी हुए इस बीच में, सारा जिसके पास हो वो जरूर भेज देना भाई, नम्र निवेदन है उससे। सजनी वाला नरेश का होगा, मैंने अभी स्टार्ट किया है सर 9 PM वाली क्लास भी अटेंड करने। 9 PM वाली भी क्लास अटेंड किया करो भाई, ऐसे मत करो 9 PM वाली क्लास में इतना मेहनत करते हैं। ये तो देखो इस क्लास में तुम्हारा कंसेप्ट तो खैर क्लियर कर ही देते हैं। तुमको लग रहा है इस डीप में या इतना डीप में हम प्लस वाले बैच फ्री वाले में लेक्चर लेते होंगे भाई? इतना डीप से स्पेशल लेक्चर नहीं होता है, और इतना कंसेप्ट क्लियर नहीं किया। मिनिमम मैक्सिमम कितना बता देंगे वहां पे? बहुत ज्यादा बताएंगे, 5 से 10 मिनट से ज्यादा थोड़ी बताएंगे। जो चीज तुम लोग को 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाया, वो चीज वहाँ फ्री वाले में अगर इतना पढ़ा देंगे, सबसे पहला चीज ये है ना, वो बच्चे संभाल भी नहीं पाएंगे, उसको लगेगा पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे, ऐसी की तैसी कर दिए ट्रिगो का। सर कुछ भेजती हूँ, बिल्कुल भेजो भाई। अभी तो खैर हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि एक्चुअल में हम कुछ मोबाइल में थोड़ा सा काम चल रहा है। वैसे वो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 40-50 मिनट में। अच्छा मोबाइल में नहीं, यहाँ पे, हाँ हाँ भेजो भेजो, यहाँ पे तो हम देख ही लेंगे। ओके तुम्हारा इमेज भी आ गया है। लग तो सही रहा है भाई।